तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अगले दिन की शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हो कि रेडी हो गए हैं, कपड़े भी सेम पहने कल जैसे। कि बैग खोलने का मन नहीं था तो बस इतना सामान भरा पड़ा। फाइनली श्रीनगर जाके ही एक बार सारा सामान जो है उसको खोलेंगे। तो उठे, नहा धो लिए, कपड़े सेम डाल लिए और उनको एक छोटा सा रूम टूर देता हूँ बिकॉज कैब वाला आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से एंटर होते हैं। हाय। ठीक है, तो ये बस ये बेड लगा हुआ है, एक बेड है, कबर्ड है साथ में। ठीक है, एंड इधर से वॉशरूम है छोटा सा, जिसमें गर्म पानी ठंडा पानी दोनों आ रहे हैं। एक टीवी लगा हुआ है, मैंने जो चला के नहीं देखा। और ये खिड़की से तो कोई व्यू नहीं है, ऐसी बिल्डिंग से ही है। तो बस यही छोटा सा कमरा है। 1000 रुपये में, 1100 में पर कमरा में मिला है ये। तो नॉट बैड। तो 2200 रुपये हमारा लगा 6 जनों का। तो मतलब बहुत ही अच्छा है, सोने के लिए कंफर्टेबल था, नींद आई है, प्रॉपर एसी सब चल रहा था। तो मजा आया। सो चलते हैं, लेट हो रहे हैं। और अब आपको जाते जाते व्यूज दिखाते हैं कि कैसा रहता है रोड ट्रिप फ्रॉम कटरा टू श्रीनगर। गाइस, ये व्यू है होटल के बाहर का। सो ये हमने स्टेशन के सामने ही होटल लिया था, होटल एवरग्रीन एक्सेस। और ये इसकी बनी हुई है बिल्डिंग। सो ये ऐसे ही मेरे ख्याल से 5-6 होटल ही हैं लाइन में लगे हुए हैं, इन्होंने लोकल ही खोल रखे हैं। तो हमने रात को 3-4 होटल चारों चेक कर रहे थे। तो सभी मतलब ऐसे ही थे, मतलब सफाई भी थी नहीं, मतलब ऐसे ताकि अभी कुछ छोड़ के गया तो उन्होंने हमें दे दिया है। बिकॉज आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे सस्ते होटल्स में। तो ये पैसे ऐसे कमाते होता स्टेशन के सामने है, जिसने आना है रह के चले जाना, रात गुजारने आना है। तो जैसे हमारा भी सीन था। तो चलते हैं, हमारी गाड़ी आ गई अर्टिगा। तो गाइस निकल पड़े अब। एंड ये व्यू है, पहाड़ पहाड़ पहाड़। यहाँ से अराउंड 6-7 घंटे लगेंगे पहुंचने में। और एक्साइटमेंट स्टार्ट हो गई है जाने की। तो गाइस, ये नेशनल हाईवे पे चढ़ के ही हम रुक गए हैं खाना खाने के लिए। ये ढाबे पे है, इसका नाम है ओम ढाबा। और यहाँ पर काफ़ी बसें वगैरह लगी हुई हैं। सो मुझे लगता है ये पक्का वही स्पॉट है जहाँ पर ड्राइवर्स वगैरह को कमीशन मिलती है। तो तभी उसने हमें यहाँ रुका है। तो चलते हैं, देखते हैं खाना कैसा है इधर का। भाई लोग, ये ढाबा तो बहुत ही ज़्यादा देसी ढाबा है। तो और ये देखो, लाइट वगैरह भी नहीं है, ऊपर पंखे वगैरह सब बंद पड़े हैं। और अभी हमारा एक पराठा आया है जो कि है आलू वाला पराठा विद चने। और हमने चाय भी मंगाई है, तो चाय की वेट करते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं खाना। अभी एक आए, एक को डबते हैं सारे। सो भाई, खाना खा के आ गए हैं बाहर। तो पराठे तो मेरे को ओके ओके लगे, और जो चने मिले थे हमें भाई बहुत अच्छे थे। और चाय तो भाई मस्त ही मस्त। मतलब मैंने चाय डबल ली है, 2 बार ले ली मैंने चाय, मेरे को बहुत स्वाद लगी चाय। तो ये पहाड़ों पे आके ऐसी चाय मिल जाए तो मजा आता है। हेलो गाइस, सुनो, देते थे गाइस। आप ना मेरे इंस्टा पे आईडी ढूंढ लो, बर्न फेस तन्विश गाइस, आपको आईडी मेरी मिल जाएगी। और इसकी भी साहिल मेहरा ट्रैवल एंड ब्लॉग, इसकी भी आईडी है। इसकी भी आईडी ढूंढो, फॉलो करो, इंस्टा पे हमारे फॉलोअर्स बढ़वा दो गाइस, आपको बहुत प्यार मिलेगा आपको। सो आईडी ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं नीचे लिंक अटैच कर दूंगा मेरे भाई का और मेरा। तो हम दोनों को जाकर जरूर फॉलो करना। ये तो पता नहीं कोई डालता नहीं डालता, भगवान जाने। गाइस मेरी आईडी बहुत एस्थेटिक है, मैं तो एस्थेटिक से चीजें डालता हूँ, पर ये कुछ भी डाल देता है। तो इसकी आईडी को जरूर फॉलो करना। चलो ठीक है, आप दोनों की आईडी देख लेना और कमेंट आउट करना कि आपको किसकी आईडी बढ़िया लगी। मेरी एस्थेटिक है गाइस, एस्थेटिक। सो गाइस, देयर इज अ चेंज इन प्लान। अब हम जा रहे हैं पत्नी टॉप, बिकॉज वो रास्ते में पड़ रहा था अराउंड 5-60 किलोमीटर, 50-60 किलोमीटर वर्जन पे। तो अराउंड 3-4 घंटे उधर स्पेंड करके हम थोड़ा वो रोपवे वगैरह लेके फिर हम कंटिन्यू करेंगे श्रीनगर को। तो हम रात को श्रीनगर ही रुकेंगे, बट चलो पत्नी टॉप भी घूम के आते हैं। गाइस, यहाँ सड़क पे हर जगह काम चल रहा है, एक्सपैंड हो रही है या रिपेयर हो रही है रोड। और ये पत्नी टॉप जाने का रास्ता है, तो रास्ता बहुत ख़राब है। तो बहुत यहाँ पे जाम मिल रहा है। अभी हमें रुका हुआ है, वन वे है, हम रुके हुए हैं, वहाँ से आ रहे हैं। सो यही चल रहा है बस। अब हम पतरी टॉप वाले गंडोला में जा रहे हैं पहले। और ये बहुत गंदी चढ़ाई है, पहुंच गए हैं। ये गंडोला है, यहाँ से हम आगे जाएंगे। तो गाइस, पहुंच गए हैं हम अपने गंडोला राइड पे, जैसे आपको मैंने दिखाया अभी पिछली फुटेज में। और भाई क्या क्या व्यू है भाई, क्या ही व्यू है। मतलब देख के तो मज़ा आ रहा है, एक्साइटमेंट। तो थोड़ा डर भी लग रहा है कि इतनी हाइट से ऊपर जाएंगे
और ठीक है, देखते कैसा रहता थल्ले है। भी तो जाएंगे। और जो गुलमर्ग वाला गंडोला वो तो इससे भी ज्यादा हाइट पे है, मैंने सुना है, हाईएस्ट। लेट्स गो। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं गंडोला में। आप पीछे व्यू देख सकते हो, क्या व्यू आ रहा है भाई, क्या व्यू आ रहा है। ओए 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 भाई, क्या व्यू आ रहा है। नहीं 400 कह रहे थे ना एक बार भाई थोड़ा सा नीचे जब देखते हैं ना तो डर भी लगता है नहीं लग रहा। कि इतनी हाइट से नीचे जा रहे हैं। और वो देखो वहां से हमने पूरा नीचे जाना है, पूरा नीचे। और इन्होंने कहा है कि अभी मेरे ख्याल से 20 मिनट का रास्ता है और बीच में 2 मिनट लाइट भी बंद होगी, तो आप रेडी रहना लाइट बंद होने के लिए। जयकारा शेरा वाले माता दी दा बोल साचे दरबार की जय। सो गाइस अब हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे और घूम फिर के हम यहीं से वापस ऊपर जाएंगे। और हम आए हैं वहां से इतनी ऊपर से वो है पूरा। ये है गंडोला जिसमें हम आए हैं। देखो तो भाई अब हम टहलते टहलते नीचे आई जा रहे हैं। ये जैसे तो इन्होंने ये जगह जैसे सुंदर बना रखी है, जैसे पूरी ग्रीनरी है, पूरी ग्रीनरी है। ये भी उन्होंने पूरा मेंटेन कर रखा है, पेड़ पौधे हैं। और सो सॉरी थोड़ा एंगल गलत हो रहा है, मैंने यहाँ पर नानी को पकड़ रखा है साथ में। दे रही है सलाम मियां। और अभी नीचे आए तो नीचे तो बहुत तेज धूप लग रही है, बहुत गर्मी है, पसीना आ रहा है। ऊपर तो मौसम बहुत अच्छा था, मे भी वहाँ पे ऊपर धूप नहीं लग रही थी हमें, पर हवा ठंडी थी। यहाँ पर थोड़ी जो ठंडनेस है वो कम हो गई है, क्यों ना तो इसलिए अब देखते हैं कि क्या क्या करने वाला है यहाँ पर। गाइस यहाँ पर ये करने वाला है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। और ये मैप भी बना रखा है कि यहाँ पर क्या क्या है। सो अभी हम सोच रहे हैं कि एक जिप लाइन करें। मैं तो नहीं करूँगा, मेरा भाई करेगा, मैंने बहुत बल कर ली हुई है। सो गंडोला व्यू रूम, जिप लाइन है, लेजर ट्रेल है, और यहाँ पर ट्रैक्स भी जाते हैं पीछे, उन्होंने बता रहे थे हमें। ये सेल्फी पॉइंट भी है 27 नंबर पे। ये भाई एक बंदा जिप लाइन कर रहा है यहाँ पर। तो ये अभी वहाँ से एक जिप लाइन लेके आया। टोटल 9 रोप्स हैं जो आपको पार करनी है, और यहाँ से भी एक और आगे रोप जाएगा। दिस इज टोटल ऑफ 9 रोप। ये मेरा भाई है, उसने ये मैजिक कारपेट लिया है, और यहाँ से ये इस ट्यूब से इस रास्ते जो ग्रीन पाथ है, यहाँ से ये कारपेट में वापस आएगा। तो इसके 1100 रुपया लगा है ये करने का बस। भाई मैं इसके साथ पूरा इतने ऊपर चढ़ाई करके आया हूँ ये कारपेट पे। अब इसने नीचे ट्यूब से जाना है और मेरे को ऐसे उतरना है, तो वहाँ से ये चढ़ेगा, इसने यहाँ से आना, तो मैं यहाँ से इसकी वीडियो बनाता हूँ खड़े होके। तो मेरी तो भाई एल लग गए चक्कर में इसके। पर चलो कोई ना, ठीक है मार। गाइस वो तो चला गया। अब ये देखो ये चढ़ाई है जहाँ से मैं ऊपर आया था। अब मेरे को यहीं से धीरे धीरे वापस जाना नीचे। अब वीडियो बंद करता हूँ कि कहीं मैं स्लिप ना हो जाऊँ, बिकॉज चढ़ाई बहुत डूंगी है। एंड ये गाइस ये भी वन ऑफ द रोपवे बेल्ट्स है कि तुम यहाँ से आते हो और यहाँ पर तुम्हारी रोपवे ख़त्म भी होती है। और वहाँ से देखो, यहाँ से आप रोपवे ये जो जिप लाइन है स्विच करते हो, यहाँ से इस लाइन से आ रहे हो, इस पे शिफ्ट करोगे और यहाँ से आओगे, तो आपको अपना कुछ वायर रिमूव नहीं करनी, बस वो इस वायर से इस वायर पे शिफ्ट हो जाती है। बता भाई कैसा रहा? पर एंड में बड़ा स्लो हो गया, एंड में स्लो हो गया था, बहुत स्लो। इधर इधर इस पे भाई मैं पलटने लगा था। मैं जब वहाँ पे बहुत तेज थी, वहाँ से बाहर निकलने लगा था। अच्छा बाहर निकल सकता तू? निकल गया मैं, निकल गया था। वाला सेफ था तेरे लिए? तो मजा आया? हाँ, सेफ ही था। पैसा वसूल? पर पलट सकता हूँ। चलो आपने ये भाई साहब के रिव्यू से सुन ली है, ये तो एंजॉय कर रहे हैं, पर अच्छा मेरी बाट लग गई है चढ़ाई उतराई के अंदर ही, मतलब मैं पूरा पसीनो पसीन हो गया हूँ। ठीक है चलो कोई ना, एक्सपीरियंस था ये भी। पर ठीक है यहाँ पे इतना रश नहीं है, आई डोंट नो क्यों इतना रश नहीं है पत्नी टॉप वगैरह में। मे बी सब लोग श्रीनगर ही जा रहे हैं। अरे जगह भी अच्छी बनी हुई है, मतलब मेरे को तो अच्छी लगी, वेल मेंटेन्ड है। आई डोंट नो कि ये गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बट मेरे को तो अच्छी लगी जगह, वेल मेंटेन्ड है, मजेदार है। तो पर यहाँ पे रश होना चाहिए, मे बी गर्मी बहुत है इसलिए।
तो भाई हम लोग गंडोला में वापस आ चुके हैं एंड भाई अब गंडोले में गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, तपा पड़ा है भाई पूरा। तो सुबह आते आते तो भाई हवा लग रही थी नीचे से, अब तो भाई बहुत गर्मी लग रही है। एंड व्यू देखो सेम ही है, ये थोड़ा वो हो गया, धुंध सी आ गई है, थोड़ी सी आ गई ना, पहले पूरा क्लियर था, क्लाउड्स वगैरह आ गए हैं। वही साइड वीडियो बना मजा आ रहा है, ये देखो आप। मेरी वीडियो बना मन खाई। सो बेसिकली मैंने पता करा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, दिस इज नॉट मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट, और मे बी शायद इसलिए ही अच्छा मेंटेन कर रखा है। सो हमें तो मजा आया, पर गर्मी बहुत ज्यादा थी तो इसलिए वो एक बस जो था नेगेटिव फैक्टर था, पर बाद जगह बहुत अच्छी, मजा आया। सो गाइस जब हम आ गए हैं वापस, उतर गए गंडोले से, वापस जा रहे हैं हम कैब में, और यहाँ पर शायद एक और मंदिर है जो हम रुकते हुए जाएंगे, नाग देवता जी का। उसको विजिट करने के बाद हम आगे चलेंगे श्रीनगर को डायरेक्ट। ठीक है, कैसा रहा आपकी भाई जर्नी? इट वाज क्वाइट गुड, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बिकॉज गंडोला जितना कॉस्टली है उतना मजा नहीं है उसमें। ठीक है, बच्चों ने खूब एंजॉय किया, बेटे ने जिप लाइन एंजॉय नहीं की, थोड़ा सा वो मुझे लगा कि उसको एंजॉय करना चाहिए था। आगे आ जाओ। लेकिन वो ट्यूब में भी ठीक ही रहा, तो ठीक है, बच्चों के लिए एक अच्छी जगह है, लाना चाहिए, घुमाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। सो एंजॉय असल या सो मजा आया, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। सो गाइस आप सोच रहे हो कि इतने जनों को ब्लॉग में ले लिया, पर ये है कौन कौन हो आप? मैं आपका मामू हूँ, मामू, माय स्वीट मामू, मुझे अंकल भी प्यार से कहते हैं, मुझे मामू भी कहते हैं। और ये मेरा प्यारा बेटा है तन्वीर चौहान, ये इसका भाई है। और इधर उधर गाड़ी आ रही है। इसको मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि अपने बाल कटवा ले, लेकिन ये बाल कटवाने को राजी नहीं है। रुक जाओ। और ये बाल नहीं कटवाता, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप उसके बाल कटवाएं। गाइस मैं लंबे सूट करती हूं। सो ये मेरे मामू है और इनका बेटा है मेरा कजन भाई, बट वी आर लाइक रियल ब्रदर्स। और ये है मेरे मामी जी, और ये है मेरी कजन सिस्टर लाइक अ रियल सिस्टर, एंड ये है मेरे प्यारे नानी जो कि 80 साल के हैं बट फिर भी जवान हैं। तुझे कैसा लगा भाई ये पूरा कंडोला करके? It was really good. तो तू वापस आना चाहिए वन टाइम? Maybe depends upon the time. Like if I come around the month of September or December, then I will come back. यही है कि गर्मी बहुत ही, अगर आप अच्छे सीजन में आ रहे हो तो फिर मजेदार और हो जाएगा। गाइस ये पहुंच गया नाग देवता जी के मंदिर, और यहाँ से हमने नीचे जाना है। पहुंच गया नीचे मंदिर में, तो ये है मंदिर, और यहाँ पर आप जूते वगैरह उतार सकते हो अपने। तो चलते हैं, दर्शन करते हैं। और आगे लिखा हुआ है कि यहाँ फोटो वगैरह वीडियो वगैरह बनाना मना है, तो अगर कोई रोकेगा तो ठीक है, नहीं रोकेगा तो आपको मैं फिर अंदर बताता हूँ कि मंदिर कैसे नाग देवता जी का। एंड गाइस दर्शन हो गए हमारे नाग देवता जी के, हम मंदिर तक गए थे, प्रसाद भी ले लिया, एंड वहाँ लंगर लगा हुआ तो लंगर खाते हैं, तो राजमा चावल का। सो इट्स गुड कि हमें राजमा चावल लंगर में प्रॉब्लम मिल रहे हैं। A little longer than a few minutes later. सो गाइस हमारे लंगर खा लिया है, राजमा चावल बहुत ही ज्यादा स्वाद। कार खराब होनी थी, कैसे हम आए? ओके, सो कहने का मतलब है कि हमारा कल तक का प्लान ये था, परसों तक का, कि हम भाई कार आएंगे, तो हमारी कार का नीचे से खड्डे में बजी, कार खराब, अब उसको हफ्ता लगेगा, इंश्योरेंस में गई है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन था ट्रेन कराने का। किस्मत से हमें कटरा तक की वंदे भारत मिल गई, और फिर हमें एक कैब भी मिल गई। सो आई थिंक सो ये लिखा ही हुआ था कि हमने उसमें जाना है, तो और अब यहाँ पर आए, लंगर खाया। कैसा लगा लंगर आपको? बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, भगवान जी का प्रसाद। हाँ, तो लंगर मेरे को बहुत स्वाद लगा। एंड इवन हम कभी भैया को कह ही रहे थे जो कैब चला रहे थे, ड्राइवर से, कि हमें रास्ते में कहीं भी राजमा चावल मिलेंगे जम्मू के, तो सुना बहुत अच्छे होते थे, हमें खाने हैं। एंड यहाँ मंदिर में आए और हमें राजमा चावल मिल गए। भैया ने इसके बाद हमें रोकना था लंच के लिए, तो मतलब बहुत स्वाद था, बहुत स्वाद, वेरी टेस्टी, और दर्शन भी अच्छे हो गए। हाँ भाई, तुझे कैसे लगे? बहुत टेस्टी, पर इंग्लिश नहीं मारी तूने? वेरी टेस्टी, very tasty. डिलीशियस, It was delicious. डिलीशियस, हाँ जी। इट वाज डिलीशियस। एंड गाइस आप कमेंट करना कि आपको इसके बाल कैसे लगे। पता नहीं, हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इसका हेयर स्टाइल। करना मत, खब्बड़ है ना मेरे गाइस, आंटा लगता है। आप कमेंट करना। चलो चलते हैं अब यहाँ से, अब श्रीनगर को निकलते हैं, फिर को 5 घंटे दिखा रहा है और अंधेरा हो जाएगा तो व्यूज ही दिखेंगे, तो हमें चलते हैं व्यूज देखते हैं। सो गाइस निकल पड़े अब हम मंदिर से, अब हम डायरेक्ट जाएंगे भाई श्रीनगर, तो चलते हैं, देखते भी इनको ब्रेक लेंगे नहीं लेंगे, प्लान तो नहीं है, चलते हैं। और ये देखो ये व्यू है भाई ऊपर जाने का, सच अ गुड व्यू। एंड अभी ऊपर जाते आते हमारे श्रीनगर पहुंचते पहुंचते व्यूज और अच्छे हो जाएंगे।
एंड एज वन वे रोड है भाई पूरी ये। सो ये अब किस्मत में लिखा था, ये भगवान का बुलावा था कि कोई प्लान नहीं था यहाँ आने का, पर फिर भी आए और बहुत मजा आया। तो हम ये पहुंच गए हैं फाइनली अपने मेन हाईवे पे जो सीधा श्रीनगर ही जाएगा। ये देखो, ये अगर हम पत्नीटॉप ना जाते तो हमने यहाँ से आना था, टनल आता है आगे, तो हमने यहीं से यहाँ पहुंचना था। अब हम पूरा टनल स्किप करके पत्नीटॉप घूमते हुए वापस अपने मेन हाईवे पे आए हैं। एंड व्यूज आर सो गुड, देख सकते हो। मेरे साथ आ गई है चनाब रिवर। क्या ही मस्त व्यू है भाई, सामने आप देख सकते हो, क्या ही मस्त व्यू है। दिस इज द रिवर। सब हम व्यू पॉइंट पे रुके हैं जहाँ पर भैया ने बताया कि मूवी की शूटिंग हो चुकी है। सो ये है चनाब रिवर और ये है व्यू पॉइंट जो बहुत सुंदर लग रहा है। नदी जाती हुई, फ्लो भी बहुत तेज है। फोटोज अच्छी नहीं आ रही बिकॉज पुलों के पीछे धूप है। सो चलते हैं, और धूप भी बहुत तेज है। लेट्स गो एंड देखते हैं आगे कहाँ पर अच्छा व्यू पॉइंट मिलेगा। और मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई, पहाड़ों पर आगे भी इतनी गर्मी है, ऊपर जाकर देखते हैं कैसा होता है श्रीनगर में मौसम। सो गाइस अभी रुके हैं वॉशरूम ब्रेक के लिए एंड अब व्यू देख लो, बहुत मस्त मस्त पहाड़ है भाई। तो चाहे पहाड़ हो चाहे बीच हो, दोनों जगह ही अपना अपना मजा है। मैं तो दोनों का ही फैन हूँ। सो हमने टोल क्रॉस कर लिया और ये एक बहुत बड़ा टनल आ रहा है, 8.5 किलोमीटर का जो टनल है। एंड ये चेकिंग वगैरह चल रही है यहाँ पर, रैंडम गाड़ी को रोक रहे हैं, हमारी नहीं रोका हमें। और ये स्टार्ट हो गया 8.5 किलोमीटर का टनल, 8.45 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज। सो गाइस हम श्रीनगर के पास और आ गए हैं और प्लेन इलाका स्टार्ट हो गया है। तो श्रीनगर थोड़ा सा प्लेन इलाका ही है। आप ये देखो क्या व्यू है। तो भाई ये आ गई है बैट फैक्ट्री, यहाँ पर बैट्स बनते हैं। ये जो सारे ऊपर बैट्स वगैरह रखे हुए हैं, सामान रखा हुआ बैट्स वगैरह का, ये पूरे बैट्स की दुकान है। दुकानों के अंदर देखे बैट्स लगे हुए हैं, ये देखो बैट्स ही बैट्स है, ये देखो बैट्स ही बैट्स है। तो ये पूरा एरिया में बैट्स ही बैट्स बनते हैं। तो गाइस अब हम रुके हैं केसर वगैरह की शॉप पे, यहाँ से केसर कुसर मिलते हैं। एंड यहाँ पर रुके हैं कश्मीरी कावा पीने के लिए। एंड ये भाई हमारे सफर पे सोते रहे हैं पिछले 1 घंटे से, स्लीपिंग स्लीपिंग स्लीपिंग। तो चलो दिखाते हैं आपको जिलियनवाला बाग। तो ये क्या डाल रहे हो? ये ड्राई फ्रूट डाले इसमें। अच्छा जी। सो हमारा आ गया है कश्मीरी कावा। जो ये कावा है ना, ये है कश्मीरी शाही कावा। पूरे वर्ल्ड में ये बहुत फेमस है कश्मीरी कावा के नाम से। तो इसको कावा क्यों कहा जाता है, इसमें क्या क्या खास चीजें होती है और क्यों पिया जाता है कावा, वो मैं आपको पहले बताऊंगा। कावा इसको क्यों कहा जाता है, जैसे आप अपनी भाषा में बोलते हो 11 11, वैसे हम 11 को कश्मीरी जुबान में बोलते हैं का। जैसे आपको कोई भी चीज अच्छा लगता है, आप बोलते हो बहुत ही खूबसूरत, तो हम उस चीज को कश्मीरी जुबान में बोलते हैं वाह। इसी पे फिर इसका नाम पड़ा है कहवा। कहवा का मतलब होता है इसमें होते हैं 11 खूबसूरत चीजें, उनका मिश्रण होता है। 11 हर्बल स्पाइसेस होते हैं इसमें। पहले केसर की बात करेंगे। केसर तो पूरे वर्ल्ड में 4 डिफरेंट नेशन से निकलता है। ये क्या है? केसर ईरान, अफगानिस्तान, स्पेन और इंडिया। लेकिन जब हम पूरे इंडिया पे नजर डालेंगे तो पूरे इंडिया के खाली इसी गांव से निकलता है केसर, जहां पे आप इस वक्त ठहरे हो। इसको पूरे इंडिया में केसर कैपिटल ऑफ इंडिया या केसर टाउन के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वहां से भी केसर परचेज कर सकते हो तो स्पेशली कश्मीर का केसर क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर आप कश्मीर से 10 ग्राम केसर परचेज करोगे, ईरान, अफगान और स्पेन से अगर आप 100 ग्राम केसर परचेज करोगे ना, तो कश्मीर के 10 ग्राम केसर उनके 100 ग्राम के बराबर होता है एज कंपैरिजन टू क्वालिटी। जो वहां का केसर होता है ना, उसकी डिफरेंट क्वालिटीज होती है, टर्मस, सुपर निकीन, बेरंग, एक्स्ट्रा टर्मस। और जो कश्मीर का केसर होता है उसकी कोई दूसरी क्वालिटी नहीं है। इसलिए पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे जो केसर माना जाता है वो कश्मीर का केसर। 2000 years later.
सो गाइज हम ये पहुंच गए हैं लाल चौक और यहाँ से लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये पूरी मार्केट है और हमारा होटल में कैसे यहाँ से राइट साइड पे है। तो गाइस अब हम पहुंच गए होटल, कमरा मिल गया हमें, बहुत ही ओके कमरा, गंदा हुआ कमरा, और ठीक है रात गुजार लेंगे। और अभी आपको थोड़ा सा किसने ये भाई मैंने बुक नहीं कराया, ये हमें कैब ड्राइवर ने फोर्सफुली बुक कराया है। सो ठीक है जो है सोते हैं अभी, तो खाना वाना खा के थके बहुत ज्यादा हुए हैं।